नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल स्टोरी हेवन के साथ। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। हारता तो वो है जो खुद से ही हारा है, मत ढूंढ सहारा दूसरों में जब तू खुद ही अपना सहारा है। दोस्तों, किसी भी इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो इसके कई जवाब हमें मिल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सही जवाब तो यही है कि किसी भी इंसान का सबसे अच्छा दोस्त सही मायने में कोई और नहीं बल्कि वह खुद ही होता है। हमें जितना अपने आप को समझते हैं और अपने आप के बारे में जितना जानते हैं उतना ही कोई और नहीं जानता और नहीं समझता। हमारे दोस्त न हमारे रिश्तेदार, यहाँ तक कि हमारे माता पिता भी हमारे बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। इतना होने पर भी कई बार हम अपने आप को ही नज़रअंदाज कर देते हैं और खुद को प्राथमिकता देने के बजाय दूसरों पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। यही बात विश्वास यानी भरोसे पर भी लागू होती है। कई बार हमें अपनी क्षमताओं को पहचान ही नहीं पाते और खुद पर भरोसा करने के बजाय दूसरों पर ही ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत बात है। खुद पर विश्वास करना यानी कि आत्मविश्वास की कमी के कारण ही हम हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, चाहे वो भरोसा ही क्यों ना हो। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए ये 4 बातें ज़रूरी है: जिद, प्रयास, मेहनत और आत्मविश्वास। जिद, प्रयास और मेहनत के साथ साथ जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है वह व्यक्ति किसी भी काम को नहीं कर पाते हैं, और जिसमें आत्मविश्वास होता है वह व्यक्ति किसी भी बड़ी से बड़ी बाधा और बड़ी से बड़ी चुनौती को पार करके बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, जब हम किसी काम को शुरू करने की योजना बनाते हैं तो कई लोग हमें मुंह मांगे बिना मांगी सलाह भी देने लगते हैं। इनमें से कुछ लोग आपको प्रोत्साहित करेंगे और आपको सही सलाह देंगे, लेकिन चंद लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी योजना को हास्यास्पद बताकर आपको नकारात्मक सलाह देकर आपका मोरल डाउन करने की कोशिश करेंगे। और साइकोलॉजी के अनुसार आप उन कुछ लोगों की बजाय उन चंद लोगों की बात पर ही ज़्यादा ध्यान देंगे और हतोत्साहित हो जाएंगे। अपने आप या अक्सर सुना होगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जी हाँ, जब भी हम अपने लिए किसी लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही बात आता है कि मैं वो सफल हुआ तो क्या होगा, अगर मैं सफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे, मैं ये काम करूँगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे तो नहीं। ये सवाल उठना लाजमी भी है, लेकिन अगर हमारे मन में खुद के लिए विश्वास हो तो सभी सवाल बेमानी हो जाती है। इसलिए दूसरों की बातें सुनकर हताश होने के बजाय खुद से बातें करना ज़्यादा बेहतर होगा। अपनी योजनाओं को तब तक केवल अपने तक ही सीमित रखें जब तक आप खुद को पूरी तरह से तैयार न कर लें। दूसरों की अपनी तैयारी नहीं बल्कि अपना रिजल्ट दिखाएं। हालांकि किसी पर विश्वास करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अंधाधुंध विश्वास करना ज़रूर गलत है। अगर आप कोई लक्ष्य पाना चाहते हैं तो बेशक आपको दूसरों की राय लेनी चाहिए। उनके अनुभवों से सीखने की और उनके मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है और आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन ये याद रखना भी ज़रूरी है कि हर व्यक्ति की परिस्थिति, कार्यशैली और क्षमता में फ़र्क होता है। इसलिए आपको किस हद तक उनका अनुसरण करना है ये सोचना भी ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ों को देखने का हर इंसान का नज़रिया अलग होता है और उसकी राय और विचार भी अलग हो सकते हैं। इसलिए अपने आप को कंफ्यूज करने के बजाय अपनी समझ से ही काम ले। इसे ही कहते हैं खुद पर भरोसा करना। दोस्तों, आज के इस कंपटीशन के दौर में किसी भी तरह का रिस्क लेने से पहले या किसी काम को शुरू करने से पहले या फिर दूसरों की राय मशविरा करने से पहले अपने आप में यह सवाल पूछना चाहिए कि आप जो काम करने जा रहे हैं क्या वाकई उसे आप करना चाहते हैं? क्या आपका उस काम में वाकई इंटरेस्ट है? क्या आपने इसके बारे में पूरी रिसर्च की है? क्या आपके पास इस काम को करने की क्षमता है, योग्यता और मेहनत करने का हौसला है? और क्या आप इसके उतार चढ़ाव से वाकिफ़ हैं? बस इन सवालों पर गौर कर लीजिए। अपने आप से उनके जवाब ईमानदारी से पूछिए और जिन सवालों का जवाब ना हो उन्हें हाँ में बदलने का प्रयास कीजिए। बस फिर आपको किसी और से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और फिर देखिए आपके अपने ही इसी आत्मविश्वास के बल पर आप अपने काम में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा हो
जवान हो या फिर बुजुर्ग हो, आत्मविश्वास बेहद ज़रूरी होता है। इसका मतलब यह है कि जीवन के हर मोड़ पर और हर क्षेत्र में आत्मविश्वास ही आपका सबसे बड़ा साथी होता है, जो आपका हाथ पकड़कर आपको सहारा देता है, आपको गिरकर उठाना और उठकर आगे बढ़ना सिखाता है। आत्मविश्वास की कमी से व्यक्ति खुद भी निष्क्रिय हो जाता है और जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण भी नकारात्मक हो ही जाता है। इसे लोगों से मिलने जुलने और बातचीत करने में हिचकिचाहट होती है। इसकी सफलता के चांसेस कम हो जाते हैं और वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। व्यक्ति की यह स्थिति दूसरों के साथ साथ उसके अपने लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और जगाए रखें। दूसरों से कम उम्मीद रखिए, अपने निर्णय खुद लेने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए, यह बेहतर ज़रूरी है, वरना आप एक छोटे से निर्णय को लेने के लिए भी किसी दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे। अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना जगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस इन कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे सबसे पहले खुद से प्यार करना होगा और खुद का सामना करना होगा। दूसरों के विचारों को जानने से पहले अपने खुद के विचारों को जानकर उन्हें प्राथमिकता देनी होगी। अपने मन की बात समझनी होगी। अपने अंदर छोटे बड़े बदलाव लाने में जो आपके व्यक्तित्व का विकास करेंगे, जैसे आपको आपका रहन सहन और आपकी आदतें सुधारनी होगी और स्पष्ट बोलने की आदत डालनी होगी। साथ ही आपको अपडेट रहना होगा, ज़माने के हर बदलाव पर नज़र रखनी होगी। अपने नॉलेज के लेवल को बढ़ाना होगा ताकि जब भी किसी के सामने जाएं, पूरे आत्मविश्वास के साथ जाएं। दोस्तों, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं या खुद में विश्वास कैसे जगाएं, यह एक गंभीर विषय है और इस विषय पर समय समय पर कई अच्छे लेखकों द्वारा काफ़ी अच्छी किताबें भी लिखी गई हैं। उनमें से बहुत सी किताबें प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट ने भी लिखी है, जो हमारा सही मार्गदर्शन कर सकती है। जब भी यह याद रखिए दोस्तों कि जिस तरह आत्मविश्वास की कमी किसी भी व्यक्ति को प्रगति और विकास के लिए बाधक है, उसी तरह अति आत्मविश्वास भी उसके लिए हानिकारक ही है। अब इन दोनों में से जो माहिर हो, सीमा रेखा हो, उसे आपको निर्धारित करना है। दोस्तों, अपने आप में बहुत स्पेशल है, आपको ये समझना होगा। आपको आपके अलावा और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए अपने आप को महत्व दें और अपने आप को दूसरों के स्थान पर रहने दें और दूसरों पर भरोसा रखने से पहले खुद पर भरोसा रखें। जय हिंद, जय भारत।